दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चों की नर्सरी राइम्स वाली एक मामूली सी किताब पूरी दुनिया को एलियंस के हमले से बचा सकती है। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश का यह चैप्टर हमें यही सिखाता है। आज हम चलेंगे 25वीं शताब्दी में, जहां से हम देखेंगे कि कैसे एक किताब ने हमारी धरती को बचाया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम से, जहां एक इतिहासकार हमें 500 साल पुरानी एक ऐसी घटना सुनाती है जिसने इतिहास बदल दिया था। 20वीं सदी को किताबों का युग कहा जाता था। उस वक्त हर सवाल का जवाब किताबों में मिलता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक किताब ढाल बनकर हमला रोक देगी। अब ध्यान से सुनिए, कहानी का असली विलेन, या यूं कहें कि असली जोकर, मंगल ग्रह यानी मार्स का राजा है थिंक टैंक। थिंक टैंक का सिर किसी बड़े गुब्बारे जैसा है और वो खुद को ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझता है। उसका एक सहायक है नूडल। नूडल वास्तव में बहुत होशियार है, लेकिन वो थिंक टैंक के घमंड को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो हमेशा बड़े अदब से अपने सुझाव देता है ताकि थिंक टैंक को बुरा न लगे। थिंक टैंक का प्लान है पृथ्वी पे कब्जा करना। इसके लिए वो अपनी एक टीम भेजता है जिसमें कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप शामिल हैं। यह टीम सीधे पहुंचती है पृथ्वी की एक लाइब्रेरी में, पर मुश्किल ये थी कि इन मंगलवासियों ने कभी किताब देखी ही नहीं थी। लाइब्रेरी में हजारों किताबें देखकर वे चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। थिंक टैंक उन किताबों को देखकर बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ये तो पृथ्वी के लोगों का सैंडविच है। उसे लगता है लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा नाश्ते का स्टॉल है। वो सार्जेंट ऊप को आदेश देता है कि एक सैंडविच खाकर दिखाओ। ऊप बेचारा एक मोटी सी किताब का कोना चबाता है और कहता है, सर, ये तो बहुत बेस्वाद और सूखा सैंडविच है। तभी नूडल बहुत प्यार से कहता है, सर, मुझे लगता है ये खाने की नहीं बल्कि सुनने की चीज है। शायद ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक तुरंत अपनी बात बदल लेता है और कहता है, हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। इन्हें अपने कानों से लगाओ। जब उन्हें किताबों से कोई आवाज नहीं सुनाई देती, तब नूडल फिर से सुझाव देता है कि शायद ये देखने यानी पढ़ने के लिए हैं। थिंक टैंक अपनी टीम को विटामिन की गोली खाने को कहता है ताकि उनकी बुद्धि तेज हो सके और वे पृथ्वी की गुप्त भाषा समझ सकें। वे एक किताब उठाते हैं जिसका नाम है मदर गूस, जो बच्चों की कविताओं की किताब है। लेकिन थिंक टैंक का दिमाग हर चीज का उल्टा मतलब निकालता है। जब वे मिस्ट्रेस मैरी वाली कविता पढ़ते हैं जिसमें चांदी की घंटियों और सीपियों की बात है, तो थिंक टैंक डर जाता है। उसे लगता है कि पृथ्वी के लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि वे मिट्टी में विस्फोटक और चांदी उगा रहे हैं। फिर वे एक और कविता पढ़ते हैं जिसमें एक गाय चांद के ऊपर से कूद रही है। थिंक टैंक को लगता है पृथ्वी के जानवरों ने भी अंतरिक्ष यात्रा सीख ली है और वे मंगल ग्रह पर हमला करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब वे हम्टी डम्टी की तस्वीर देखते हैं। हम्टी डम्टी की शक्ल बिल्कुल थिंक टैंक से मिलती थी। थिंक टैंक चिल्लाने लगता है, ओ नहीं, ये पृथ्वी के लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरी फोटो बना ली है और वे मुझे मार गिराने की योजना बना रहे हैं। डर के मारे थिंक टैंक का बुरा हाल हो जाता है। वो तुरंत अपनी टीम को वापस बुलाता है और कहता है, सब भागो यहाँ से, पृथ्वी के लोग बहुत खतरनाक हैं। वो इतना डर जाता है कि वो खुद मंगल ग्रह छोड़कर बहुत दूर एक दूसरे तारे अल्फा सेंटोरी पर भाग जाता है। इस तरह बिना किसी तलवार या गोली के सिर्फ एक नर्सरी राइम की किताब ने हमारी प्यारी धरती को बचा लिया। इतिहासकार कहानी खत्म करते हुए बताती है कि बाद में पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच दोस्ती हो गई और नूडल मंगल का नया और समझदार राजा बना। लेकिन आज भी मंगल के लोग कभी मदर गूस की किताब नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें आज भी उससे डर लगता है। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि अधूरा ज्ञान और घमंड हमेशा हार का कारण बनता है।